वेलकम टू कल्पाक्ष। आज है अपना नया चैप्टर जो कि अपन पढ़ रहे हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है समझना। एक डिजिटल सम वो चीज है, यदि ये चीज आपको आती है तो आप लोग एसएससी बैंकिंग की एग्जाम बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, व्हाट इज डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है, सारी जितनी सिंगल डिजिट अपन को केवल एक डिजिट मिलेगा। कब मिलेगा, सारी संख्या को जोड़ने पे एक सिंगल डिजिट मिलता है, उसको अपन डिजिटल सम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 1 12, 1 प्लस 2 कितना होता है 3, 2 4 24, मतलब 2 प्लस 4 कितना होता है 6। ठीक है, 1 2 3, 1 2 1, 1 प्लस 2 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 4। ठीक है, 2 3 4 5, ये हो गया 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 जो कि होता है कितना 14, और 1 प्लस 4 कितना होता है 5। तो इसको ही अपन क्या कहते हैं, डिजिटल सम कहते हैं। चाहो तो एक बार नोट करने के लिए नोट कर लो, 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। ये जब मैं 12 को 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, और सेम चीज जब सारी संख्या को प्लस कर रहा था तो भी क्या आ रहा था 3 आ रहा था। आगे चलता हूं, 24 को जब 9 से डिवाइड करता हूं, 9 2 18, कितना बच रहा है 6, रिमाइंडर बच रहा है। सेम चीज 2 प्लस 4 कितना हो रहा था 6 हो रहा था। तो ये डिजिटल सम का कमाल है। ठीक है, आगे चलते हैं। DS मतलब डिजिटल सम ऑफ अ नंबर इज अ रिमाइंडर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द नंबर बाय 9। मतलब कि क्या हो रहा है, वही नंबर मिलता है जो अपन रिमाइंडर जो कि अपन जब 9 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, आगे चलें। डिजिटल सम ऑफ अ मल्टीप्लाई ऑफ 9 इज ऑलवेज 9। 9 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो DS आएगा हमेशा कितना आएगा 9 आएगा। जैसे कि 9 1 जा 9, 9 आया, 9 2 जा 18, 1 प्लस 8 9 आया, 9 3 जा 27, 2 प्लस 7 9 आया, 9 4 जा 36, 3 प्लस 6 9 आया, 9 5 जा 45, 4 प्लस 5 9 आया, 9 6 जा 54, 4 5 प्लस 4 9 आया, 9 7 जा 63, 6 प्लस 3 9 आया। तो ये चीज समझ में आया कि 9 का जब भी अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका DS हमेशा फिक्स रहता है कि 9 ही आना। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं। चले आगे, चलो। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4.28 इंटू 9 इंटू 1.03 इंटू 7.1, इसका आंसर क्या आएगा। तो आप क्या बोलोगे कि यार सर एक काम कर सकते हैं क्या, यहां पर 9 का मल्टीपल हो रहा है तो जो भी आंसर आएगा वो किसके मल्टीपल में आएगा, 9 के मल्टीपल में आएगा। तो अपन जो भी ऑप्शन रहेगा उसमें अपन हमेशा क्या देखेंगे, 9 का मल्टीपल देखेंगे। आगे चलते हैं। When we add 9 to 1 digital sum, there will be no change in the order of the digital sum। मतलब कि बात समझना, जैसे कि 91 अपन ने लिया, ठीक है, 9 प्लस 1 कितना हो गया 91। यदि 9 प्लस 1 करूंगा तो 10 होगा, तो उसका DS कितना आ रहा है 1। ठीक है, 92 तो 9 यदि भूल जाऊं तो भी DS इसका कितना हो गया 2। 94 9 भूल जाऊं तो 4 आ गया। 95 यदि 9 भूल जाऊं तो 5 आ गया। तो DS में अपन को क्या करना है, हमेशा जब भी संख्या जैसे कि 2 3 4 5 ये दे के रखे तो अपन को 9 बनाना है। तो ये 4 और ये 5 दोनों का सम कितना आ गया 9, तो उसका DS कितना आ गया 5। बस ये चीज अपन को देखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, 4 5 9 हो गया तो कितना आ गया DS 6। ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, बचा कितना 6। ठीक है, ये 9 हो गया, बचा कितना 7। ये 9 ये 9 ये 9 कैंसिल, बचा कितना 6। ये 9 ये 9 बचा कितना 6। ठीक है, ये 9 ये 9 ये 9 बचा कितना 8। ये 9 ये 9 बचा कितना, जो 9 है तो वो वैसे का वैसे लिखा है 9। तो ये डिजिटल सम समझ में आ रहा है पक्का। आगे चलें, अगला। डिजिटल सम में कभी भी मल्टीप्लाई 9 का करे तो 9 नहीं आता, कुछ अलग नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मैं बात समझ, डिजिटल सम में यदि अपन परसेंटेज की बात करें तो कोई चेंज नहीं होगा, डेसिमल की बात करें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि 73% परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा, तो नीचे का DS कितना आ गया 1, और 7 प्लस 3 इसका DS कितना आ गया 1, 1/1 DS 1। ठीक है, 0.73 पॉइंट हटेगा, नीचे 00 आएगा,
तो इसका ऊपर का डीएस कितना आ गया 1, नीचे का 1, 1/1 1। कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे चलें। अगला, अब ये क्वेश्चन है, ईमानदारी से बताना, यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कितना टाइम लगेगा? लगेंगे 1-2 मिनट तो लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। तो उस समय आपको क्या करना रहेगा समझना। यहां पर अपन लगाएंगे डीएस लगाएं। डीएस अपन ने भी सीखा, ये हो गया 9, ये हो गया 9, बचा कितना 8, ठीक है। ये हो गया अपना 9, 2 इसको दिया, 2 इसको दिया, अगेन ये पूरी संख्या क्या हो गई माइनस की 9। आगे चले, ये हो गया 9, ठीक है, ये हो गया 9, ये कितना हो गया प्लस का 8। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो 8 माइनस 9 प्लस 8, तो ये कैंसिल आउट होने पे कितना बचेगा 7 आएगा पक्का। मतलब कि ये एलएचएस से 7 आ गया, आरएचएस में कितना आएगा 7 आना चाहिए। अब मैं आरएचएस की बात करता हूं, ये हो गया 9, ये हो गया 9, यहां पे बच कितना आ रहा है 3, ये हो गया 9, बच कितना आ रहा है 4, ये हो गया 9, सॉरी ये हो गया 7 और एक 8, और ऊपर क्या हो गया ये 5 6 7 आ गया। अपन को चाहिए क्या था, एलएचएस में कितना आ रहा है 7 और आरएचएस में भी क्या आ रहा है आंसर ऑप्शन नंबर है। ये है डिजिटल सम। यदि ये चीज समझ में आ गई ना, बैंकिंग में आराम से निकलता पेपर। चलो आगे, अगला सेम क्वेश्चन करके देखो। 1 मिनट का टाइम दिया, बहुत ज्यादा ही समय दिया, करो। डिजिटल सम के थ्रू ही करना है। हो गया? टाइम हो, चलो समझाता हूं। यहां पर डिजिटल सम का यूज करूंगा। कैसे लिखाएगा 44 इंटू 125 अपॉन 100 प्लस ये हो जाएगा आपका 75 अपॉन 100 इंटू 840, यही होना है बिल्कुल। तो यहां का डीएस कितना आ रहा है, नीचे का 1, इधर का डीएस कितना आ रहा है 1, ऊपर का डीएस कितना हो रहा है, ये हो गया 8, ऊपर का डीएस कितना हो गया 7 प्लस 2 8, 8 8 जा 64, मतलब कि अगेन वापस से डीएस कितना होगा 6 प्लस 4 1, तो यहां पर आ गया अपना 1। यहां पर बात करूंगा इसका डीएस कितना हो गया 3 और इसका डीएस कितना हो गया 3 3 3 जा 9, और 9 में किसी को भी प्लस करेंगे तो भी क्या आना है 9, मतलब कि 1 ही आना है, ठीक है। मतलब 9 को निगलेक्ट कर सकते हो, तो ये हो गया 1। अब बात समझना, यहाँ का डीएस लिया कितना आ रहा है 6, इसका डीएस करा तो ये 9 आ रहा है, इसका डीएस करा एक किसको दिया मतलब कि 19, मतलब 9 हटा दूंगा तो 1, और ये आ गया आपका कितना डीएस 9, तो अपना आंसर 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलने दो, कोई इशू नहीं है। आगे 7 डीएस डिजिटल सम ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर होगा डीएस ब्रैकेट का डीएस a प्लस ब्रैकेट का डीएस b, ठीक है। डीएस a माइनस बी बराबर होगा डीएस a माइनस डीएस बी के, बस सेम चीज है, मैं समझा दूंगा। डीएस a इंटू बी बराबर होगा डीएस a इंटू डीएस बी के, आराम से नोट कर लो। उसका इसका एग्जांपल समझाता हूं कि कैसे करना है। ठीक है, अब बात समझना। जैसे कि पहला एग्जांपल अपन ने क्या बोला था, डीएस ए प्लस बी वाला, ठीक है। अब मैंने इन दोनों का डीएस निकाला, तो इसका डीएस कितना होगा, ए किसको दिया
या एक इसको दिया तो ये हो गया 9, ये 6, 6 प्लस 6 कितना होता है 12, यानी कि 3 डीएस आ गया। अब ये हो गया आपका 7, 1 8, इसका डीएस 8 ही है। 3 प्लस 8 कितने हो गए 11, 11 मतलब कि इसका डीएस कितना आ गया 2। अब मैं 9 भूल जाऊं, एक इसको दिया तो भी कितना बचेगा 2, 2 बराबर 2 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम चीज मल्टीप्लाई में इसका डीएस करा 8, इसका डीएस करा 7, 8 7 56 मतलब कि कितना आ गया 2, और यहां पर बात करूंगा 11 मतलब कि 2, 2 बराबर 2, ये हो गया डीएस मल्टीपल का। आगे चलते हैं माइनस का, 9 भूल जाऊं, ये हो गया 8 और ये हो गया 6, 1 7, 7 में से 1 गया तो बचेगा कितना 1, और ये कितना है 8 1 1, तो ये हो गया 9, बचेगा केवल 1, 1 बराबर 1। ये है पूरी डीएस की प्रॉपर्टी, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब जैसे डीएस वरदान है, एक जगह ये अभिशाप है। कहां अभिशाप है? अप्रोक्सीमेशन, मतलब कि जहां अप्रोक्स के क्वेश्चन आते हैं वहां डीएस मत लगाना, लंका लग जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जहां पॉइंट वाली चीज आएगी ना वहां नहीं अपन को करना है। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद डीएस जब नेगेटिव आए, समझना, जब डीएस नेगेटिव आए -1 आए तो अपन को +9 करना है तो 8 आएगा। -2 आए +9 करना है 7 आएगा। -3 आए +9 करना है 6 आएगा। मतलब जब भी डीएस नेगेटिव आए, जैसे कि मैंने इसका डीएस निकाला, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 9 7, ये हो गया अपना 9, ये हो गया 8, 8 में से 7 को माइनस करा बचेगा कितना -1, और ये कितना 8 है। अब ये चीज 8 मतलब कि बात समझना, -1 आ रहा है। अब -1 क्या डीएस आ सकता है क्या? अपन को प्लस का पता है तो मैं यहाँ पे प्लस क्या करूंगा 9 करूंगा, तो -1 में +9 करा कितना आ गया 8, तो 8 बराबर 8 हो गया। तो जब भी नेगेटिव डीएस आएगा तो अपन को +9 करना है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। चीज समझ में आ गई? पक्का? चलने दूं आगे क्वेश्चन। अरे अरे खुल जा मेरे भाई। क्वेश्चन सॉल्व करना है अप्लाइंग डीएस के थ्रू। रीसेट, 1 मिनट का टाइम शुरू। डीएस के थ्रू टाइम अप। समझना कैसे करना है। इसका डीएस निकाला तो ये हो गया 4, इसका डीएस करा ये हो गया 6, इसका डीएस करा ये हो गया 8। 6 4 जब 24 यानी कि 6, और 6 8 जब 48, 1 दिया तो यानी कि 3। मतलब मुझे क्या चाहिए 3 चाहिए। अब इधर आ जाओ, ये हो गया अपना 9, ये 3 है, ये हो गया 9, ये हो गया 5। अपन को चाहिए कितना 3, आ कितना रहा है 5, गलत है। ये हो गया 5 सॉरी 9, ये हो गया आपका 9, आ गया कितना 3। एक वो क्रॉस चेक कर लेते किसी दो के आंसर तो नहीं हो, क्योंकि आज का डीएस डिजिटल सम हर किसी को समझ में आ रहा है, तो अपन को एक बार और चेक करना पड़ेगा बचे हुए रिमेनिंग ऑप्शन। ये हो गया 9, ठीक है, ये हो गया 9, ये आ गया आपका 6, ये हो गया 9, ये हो गया 9, आ गया ये 4। अपन को चाहिए कितना 3, ऑप्शन नंबर सी चाचा चौधरी। समझ में आया? पक्का ये डिजिटल सम है। इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है सोचो, मल्टीप्लाई करना पड़ता, फट फट सॉल्व होता है। अगला सेम क्वेश्चन, दो 1 मिनट आराम से लो, डायरेक्ट सॉल्व करो फटाफट काट काट के।
ओके, बहुत बढ़िया। इतना टाइम तो बहुत होता है समझना। यदि मैंने इसको सॉल्व करा, ये हो गया आपका 5, इसको सॉल्व करा, ये तो 9 का 9 है, और 9 में किसी का भी मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल डीएस कितना आएगा 9। ठीक है, अब बात करते हैं इधर, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये कितना आ रहा है 7, हमें चाहिए 9, आ रहा है 7, ये तो हो गया गलत। ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9, बचेगा कितना 2, हमें चाहिए 9, आ रहा है 2, गलत। ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9, आ कितना आ रहा है 10, हमें चाहिए 9, आ रहा है 10, मतलब कि 1, ये भी हो गया गलत। ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ऑप्शन नंबर 1। हमें यहां पर 9 है तो यहां पर भी हमें 9 चाहिए, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहां पर भी 9 है, एलएचएस में आरएचएस में भी 9 आना चाहिए, तो आंसर आएगा। आगे चलते हैं, इसको कहते हैं डिजिटल सम। सेम चीज इस 30 सेकंड के अंदर इसको करने की कोशिश करो। चलो 1 मिनट में करो। टाइम अप। समझना, सॉल्व करके दिखाऊं। ये हो गया आपका कितना 12, मतलब कि 3, ये हो गया आपका 2, ये हो गया माइनस, ये हो गया 9, 9 का किसी में मल्टीप्लाई करोगे आना 9 ही है, और ये हो गया 4 बराबर, इसको x माना, x ये हो जाएगा 2x, यही है। समझना, ये हो गया आपका 6 माइनस, और ये 6 माइनस 9 प्लस 4 बराबर हो गया 2x। ठीक है, अब मैं क्या करूं, ये हो जाएगा 10 माइनस 9 बराबर 2x, 1 बराबर 2x। तो 2 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, मतलब 2 में 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 1 आएगा, तो मुझे x की वैल्यू क्या चाहिए 5, तभी 1 आए। ऑप्शन पे गया, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका कितना अपना 9, ये भी 9 हो गया, बचेगा 2, हमें चाहिए 5, आ रहा है 2, ये हो गया 9, एक इसको दिया बचेगा 6, हमें चाहिए 5, आ रहा है 6, ये हो गया 9, और एक इसको दिया, ये हो गया 4, हमें चाहिए 5, आ रहा है 4, ये हो गया 9, ये हो गया 9, आ रहा है 5, ऑप्शन नंबर डी आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, पक्का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए मैंने दिया आपको 1 मिनट, आगे कोशिश करो। बताओ, 45 सेकेंड्स लेफ्ट। इतना टाइम बहुत है यार, चलो तुम्हें समझाता हूं, यहां पे तुम अटकोगे। क्वेश्चन क्या है, रीता बाय कर रही 5 साड़ी, एवरेज कॉस्ट कितनी है 5 साड़ी की 2050। ठीक है, उसके बाद वो क्या करती है 3 और साड़ी खरीद लेती है जिसकी एवरेज कॉस्ट कितनी है 2750। ठीक है, टोटल साड़ी उसके बाद कितनी होगी, पहले 8 साड़ी होगी, पहले 5 साड़ी ली उसने, कितने के लिए 2250 के लिए, प्लस उसने 3 साड़ी और ली, कितने के लिए 2750 के लिए। क्या बोला गया है, फाइंड व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द साड़ी, सारी साड़ियों का एवरेज बताना है, 5 + 3 8 साड़ियों का एवरेज बताना है, यही है। पर सर यदि मेरे को एवरेज बताना है तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, अब तो यहां पर डीएस कैसे लगेगा, तो चलो आओ
नई चीज, नया काम शुरू करते हैं, डीएस डिविजिबल रूल। जी हाँ, नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डिवीजन कॉन्सेप्ट इन द डिजिटल सम। डीएस में, डिजिटल सम में डिवाइड वाला क्या कॉन्सेप्ट है वो समझाता हूं, सब समझना। एक होता है न्यूमरेटर जो कि ऊपर लिखा रहता है, और एक होता है डिनोमिनेटर जो कि नीचे लिखा जाता है, ठीक है। जब जब डिनोमिनेटर, अभी तक अपन ने किसकी बात करी थी, न्यूमरेटर की, अब बात किसकी कर रहे हैं, डिनोमिनेटर। जब जब डिनोमिनेटर में नीचे 1 लिखा आएगा तो अपन को कुछ नहीं करना है, जो आंसर है वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। यदि डिनोमिनेटर में नीचे क्या लिखा आ रहा है, 2, तो इस 2 को मल्टीप्लाई किससे करें कि 1 बन जाए। 2 में यदि मैं 5 का मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या 1 बनेगा, 10, मतलब 5 2 10 होगा। तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से। तो नीचे का जो ये 2 है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 1 में, और ऊपर जो भी आंसर आएगा डीएस उसमें 5 का मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सोबर। आगे चले, 3 का कुछ नहीं पता, 4 की बात करता हूं। नीचे यदि 4 है तो किससे मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए, 4 में 7 का करूं, 7 4 जा 28 होता है, जिसका डीएस कितना आता है, 1। तो मैंने यहां पर 7 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करा, तो न्यूमरेटर भी किससे करना पड़ेगा, 7 से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आगे चलता हूं, नीचे यदि 5 है, 5 में किसका मल्टीप्लाई करा, 2 का। यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर भी किससे करूंगा, 2 से करूंगा। तो नीचे ऊपर दोनों के दोनों क्या आ गया, अगेन वापस से 1 आ गया। आगे चलता हूं, नीचे 6 है, चलो उसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, 6 और 3 और 9 ये चीजें मैं बताऊंगा। नीचे यदि 7 है तो 7 को हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से। तो नीचे यदि 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नीचे का डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। आगे नीचे यदि 8 है तो 8 को 1 बनाने के लिए 8 8 जा 64 होता है, तो मैं यहां पर 8 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करूंगा और नीचे भी करूंगा, तो 1 आ जाएगा। बचा क्या, केवल 9। 9 का मल्टीप्लाई नहीं होता, बात समझना। जब 2 रहता है तो अपन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 रहता है तो 2 से करते हैं, 4 रहता है तो 7 से करते हैं, 7 रहता है तो 4 से करते हैं, 8 रहता है तो 8 से करते हैं, 8 रहता है तो 8 से करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। क्या कहना चाह रहे थे समझाता हूं, बात समझना। 3 6 9 ये जो 3 संख्या है, जब डिनोमिनेटर में रहता है तो आपको पहले इन संख्या को काटना पड़ेगा, पूरे तरीके से इसको हटाना पड़ेगा। 3 को पूरा हटाना पड़ेगा, 6 को हटाना पड़ेगा और 9 को, उसके बाद सॉल्व करोगे डीएस तो लगेगा, वरना फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। सर क्या कहना चाह रहे हो, समझाओ ना, समझाता हूं। जो चीज मैंने अभी बताई थी, जैसे कि ऊपर डिनोमिनेटर 1 लाना रहता है, ये सारी चीजें बता दी। यदि नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है या 5 आ रहा है तो अपन 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चाहो तो नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31% ऑफ 260 इंटू एक्स बराबर है 12890, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो मैंने क्या करा, 31 परसेंटेज हटाया, नीचे 0, ऑफ मतलब कि मल्टीप्लाई 260 इंटू एक्स बराबर कितना आ गया, 12896, यही है समझना। इसका डीएस निकाला, ये 9 ये 9, ये कितना हो गया 8। इसका डीएस निकाला, ये कितना हो गया 4। इसका डीएस करा, ये कितना हो गया 8 8 4 जा 32, 32 मतलब 3 + 2 3, 32 हुआ, 3 + 2 कितना हो गया 5, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 8। तो x बराबर कितना हो गया 8/5। मैं 5 में किसका गुना करूं कि खत्म हो जाए 5, 2 का। नीचे 5 है तो अपन 2 का करेंगे, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करा, तो नीचे वाली संख्या तो खत्म हो गई, 1 आ गया। और ये क्या हो गया 8 2 जा 16, 16 मतलब 6 + 1 16 हो गया, 6 + 1 7। अब मुझे देखना है कि डीएस में 7 किसका आ रहा है, क्या ये 7 है, ये 6 है, काटो। क्या ये 7 है, ये 5 है, काटो। क्या ये 7 है, हाँ जी ये 7 है, एक बार वो चेक कर लो नीचे वाला 7, तो ये हो गया 9। हमें चाहिए सी वाला आंसर, खत्म आंसर। सोच पड़ रही है पक्का। आगे ये लो क्वेश्चन करो।
7। यहां पर डीएस निकाला, इसका डीएस हो गया 8, उसका हो गया 3, 8 3 जा 24, मतलब कि ये हो गया 6 प्लस इसका डीएस निकाला, ये हो गया 7, 1 इधर दिया, बचेगा कितना 7, 6 प्लस 1 7 होगा, और 7 ये तो हो गया 7, और ये हो गया आपका 1 इसको दिया तो बचेगा कितना 7, 7 इंटू 7 कितना हो गया 49, मतलब कि 4, मतलब कि इन दोनों का करा तो आ गया 1। ये हो गया बराबर x इंटू 5, 5 यदि नीचे जाएगा मतलब 1/5 बराबर कितना हो गया x, तो नीचे यदि 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा ऊपर 2, तो यहाँ पर अपन को देखना है 2 किसका है, ये 9 हटाया तो बचेगा 7 जो कि गलत है। ये हो गया आपका 20 यानी कि 2 हमें चाहिए था 2, क्योंकि नीचे 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई, चलो एक बार ये हो सकता है, और देख लेते हैं 9, 1 इसको दिया बचेगा 5 जो कि गलत है, ये हो गया 9, एक इसको दिया बचेगा केवल 1 जो कि गलत है, हमें चाहिए था 2, ऑप्शन नंबर बी बाहुबली। समझ में आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, चलने दो आगे। अगला एक क्वेश्चन ही करवाता हूं, कर देख, बहुत ज्यादा समय दे दिया मैंने, इतना समय तो बहुत होता है। ये हो गया आपका 9, बचेगा ऊपर 3, ये हो गया 9, बचेगा नीचे 1, तो मेरे को देखना केवल 3 किस में आ रहा है। 3 की बात करूं, ये हो गया आपका 10, मतलब कि 2, हमें चाहिए 3 जो कि 2 आ रहा है, गलत है। ये हो गया 9, 3, चलो एक बार ये मान सकते हैं। ये हो गया 1 2 तो 4, ये हो गया गलत। ये हो गया 2 9, बचेगा 5, हमें चाहिए 3, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलो करके दिखाओ। चलो देखो, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ऊपर बचा 7, ये हो गया 10 1, मतलब नीचे 5, 5 नीचे है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, जो कि हो जाएगा 7 2 14, मतलब कि 5। ये हो गया 9, 1 इसको दिया बचेगा 4, हमें चाहिए 5 आ रहा है 4, गलत। ये हो गया एक इसको इसको तो आ रहा है ये 5, चलो एक बार ये हो सकता है देख लेते हैं। ये हो गया 9, ये हो गया 9, आ रहा है 7, हमें चाहिए 5, आ रहा है 7, ये तो हो गया गलत। ये हो गया आपका 9, दो इसको दिया बचेगा 4, हमें चाहिए 5 जो है ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बहुत बड़ी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ऊपर तो बचा 9, नीचे क्या है 5, 5 ऊपर मतलब किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो 9 का तो 9 ही बचना। ठीक है, ये हो गया 9, ये हो गया आपका 7, हमें चाहिए 9, 7 गलत है। ये हो गया 9, बचेगा 2 जो कि हो गया गलत। ये हो गया 9, बचेगा 1 जो कि हो गया गलत। ये हो गया 9, ये हो गया 2, मतलब कि 9, ऑप्शन नंबर डी। दिल मांगे मोह। चल आगे करो।
चल देखो मैं समझा रहा हूँ। ये डिवाइड है तो नीचे तो 1 ही आना है, तो इसको भूल जाओ। ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 9। दो इसको दिया, बचेगा 4। 6 7 जा 24, सॉरी 6 4 जा 24, 4 24 मतलब कि 6 ही आएगा बराबर। ये हो गया x, ये हो गया आपका 9, बचेगा 1, तो ये हो जाएगा +1। 1 इधर आएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब 5 किस में है, ये हो गया 9, ये आ रहा है 8 जो कि होगा गलत। ये हो गया 12 जो कि हो गया 3, हमें चाहिए 5, आ रहा है 3 गलत। ये हो गया 9, बच रहा है 4, हमें चाहिए 5 जो कि हो गया गलत। 2 इसको दिया तो 4 + 1 5 जो क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये भी मांगे वो, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमको। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्यूब हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ना है, सब सॉल्व होंगे डीएस के थ्रू, करके देखो। समझना। ये हो गया आपका कितना 8 + 7, 8 + 7 कितना हो गया 15, मतलब कि 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216, मतलब कि 9, और 9 का गुना 8 में करूंगा तो भी 9 आना है, ठीक है। और तो 9 + 1 कितना हो गया 10, वापिस से क्या बचेगा ऊपर 1, तो ये ऊपर हो गया 1। नीचे की बात करूंगा, ये कितना हो गया 12, मतलब कि 3, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आना है, तो 9, 9 में से कितने गए 2, तो बचेगा कितना 1/7। नीचे 7 है तो ऊपर क्या चाहिए मुझे 4, तो यहां पर मेरे को 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो डीएस कितना आ रहा है 4। अब ये हो गया आपका 9, बच रहा 5, हमें चाहिए 4, क्या 5 चलेगा, गलत है। आगे चलते हैं, ये हो गया 9, हमें चाहिए कितना 4, क्या ये चीज चलेगी नहीं, 7 नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, ये इसको सॉल्व करा, 9/5, नीचे 5 है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 9 नहीं आएगा, तो ये चीज भी गलत हो गई। अब 8.5, तो ये एक इधर गया तो बचेगा 4 जो कि आ गया ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताओ x बराबर 2 है, यहां पर ds लगा के क्या आंसर आएगा। यदि मैं यहां पर ds लगाता हूं तो ये हो जाएगा 8, ये हो गया 9, 9 में किसी का मल्टीप्लाई करूं तो बचेगा 9 ही। ये हो जाएगा 9, 9 में किसी का मल्टीप्लाई करूं बचेगा 9 ही। ये हो गया 9, बचेगा 1, 9 9 कैंसिल आउट हुआ, बचेगा 9 ही, सबका टोटल 9। अब इधर आया, ये हो गया अपना 9, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे, खत्म। पक्का समझ में आ रहा है। अगला ये लो करके दिखाओ।
ओके देखो, ये हो गया 9, ये हो गया 9, बचा नीचे 2, 2 है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, नीचे भी 5 से, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा आपका 12 मतलब कि 3, ये हो गया आपका कितना 8 प्लस 8, 8 और 8 16, 16 मतलब कि कितना हो गया 7, ठीक है 8, ये कितना हो जाएगा 8 3 3 7 21 मतलब कि 3, और 3 में 5 का गुना करूंगा तो भी कितना बचेगा 15 मतलब कि 6, 6 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर है। खत्म। अगला, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को देखूंगा, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो ये पूरा अपन को पहले डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको पहले अपन को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कैसे करेंगे 9 से, ताकि 9 हट जाए, 9 बन जा 9, बचेगा कितना देखो 2 9 2 7, यदि मैं 9 से डिवाइड करता हूं 9 बन जा 9, नी जाने का 0, ऊपर से 2 7, 9 3 जा 27, कोई दिक्कत, तो बचेगा क्या 103, ऊपर पूरी संख्या 9 से डिवाइड कर दो, 9 5 जा 45, ऊपर से उतारा 5 6, तो किससे जाएगा 6 जा 9, 6 जा 54, ऊपर से उतारा क्या 2, ये हो गया 1 21, ठीक है 9 2 जा 18, बचेगा कितना 3 4, किससे जाएगा 3 जा 9 3 जा 27, बचेगा कितना 7, और ये 2 9 8 जा, तो ये कितना आ रहा है 5 6 2 3 8 डिवाइड बाय 103, खत्म। यहां लगाएंगे अपन क्या वापिस डीएस, नीचे 4 है किससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे 7 से, ठीक, तो ये हो गया 9 कैंसिलर, एक इसको दिया एक इधर गया 6 6 7 जब 42 यानी कि 6, आंसर जिसमें भी 6 आएगा वो आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बाहुबली, खत्म। पर एक चीज ध्यान रखना, आजकल डीएस सबको पता है, ठीक है, ऑप्शन एक से ज्यादा डीएस में सेम आएंगे तो उस समय अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, पर ये रहेगा जब तुक्के लगाओगे तो तुम्हें 2 ऑप्शन में से कोई सा एक लगाना है तो लगा पाओगे, ठीक है। अगला, अगेन यहाँ पे 3 है तो नीचे 3 से अपन को क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो 3 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 101, ऊपर से 3 से डिवाइड करना है, फिर डीएस आगे सॉल्व करना है। आगे अगेन यहाँ पर 3 से उसको सॉल्व करना पड़ेगा डिवाइड, ऊपर भी डिवाइड, फिर आंसर आ जाएगा, कर पाएंगे पक्का। ये वाला क्वेश्चन दूं करना है क्या अभी, कर लेंगे, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे चलते हैं स्क्वायर वाली चीज। देखो, अ नंबर विल बी नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर इफ द डिजिटल सम इज नॉट, बात समझना, डिजिटल सम जैसे कि मैं बात करता हूं, समझना एक सेकेंड, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 7 का 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। अब मैं यदि डीएस की बात करूं तो 1 का डीएस कितना है 1 आ रहा है, 2 का डीएस 4 आ रहा है, 3 का डीएस 9 आ रहा है, फिर उसका 4 का डीएस 7, अगेन 7 1 9 1 4 9, मतलब कि डीएस आपका जो डिजिटल सम है, यदि डिजिटल सम आपका 1 4 7 9 आ रहा है तो ठीक है कि वो वहां आपका क्या लग रहा है, मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। इसके अलावा यदि डिजिटल सम कुछ आ रहा है जैसे कि 2 3 4 2 3 5 6 8 तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यही चीज समझानी थी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन की ओर।
ये समझा चुका हूं। जैसे कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो बात समझ, ये 3 हो गया, 9 हो गया, एक इसको दिया, 2 इसको दिया, तो 1 बच रहा है, तो 1 तो आता है। ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, 2 इसको दिया, 4 भी आता है, ठीक है। ये 9 हो गया, 2 इसको दिया, 2 इसको दिया, 2 इसको दिया, 9 आता है। फिर उसके बाद ये हो गया आपका 9, ठीक है। 8, 1 इसको दिया, 6, क्या 6 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा नहीं है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, कौन सा नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, ये आपको बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेम यहां पर सारी मल्टीप्लाई है, इस क्वेश्चन को करने में समय लगेगा, डिजिटल सम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा इंटू 3, ये हो जाएगा इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1, यही संख्या है। तो ये हो गया 6, 24, 24 मतलब कि वापस से क्या हो गया 6 इंटू 5 30, 30 मतलब 3 और प्लस 1 4 देखना है। अब ये हो गया आपका 8, 1 9, 9 का कुछ भी करो 9 ही आना है, गलत है। ये हो गया 9, 1 बच रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, काटो। ये हो गया आपका 10 प्लस 1 11, 11 का स्क्वायर 4, आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्यूब, बात समझना, 1 प्लस 5 कितना होता है, 1 प्लस 4 5, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 मतलब कि 2 प्लस 1 7 प्लस 1 8। अब डीएस में 8 देखो, तो ये हो गया 9, ये हो गया आपका 6, आपको चाहिए 8 आ रहा है 6, गलत। ये हो गया आपका 6 6 12 प्लस 4 16, 16 मतलब कि 7, हमें चाहिए कितना 8 आ रहा है 7, ये हो गया गलत। ये हो गया 9, ये आ गया 8, ऑप्शन नंबर सी। अगला सेम कर पाएंगे सॉल्व, इसका डीएस और वहां पर किसका डीएस सेम आ रहा है वो लगाना है। आगे चलते हैं। सेम चीज ये भी क्वेश्चन है, यहां पर कुछ नहीं करना है, जैसे कि x अलग यदि करता हूं तो x स्क्वेयर बाय x प्लस 1 बाय x यही होगा, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 बाय x हो जाएगा। क्या वैल्यू रखूं x की, देखो इसको सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 17 बाय 4, ठीक है। अब 17 बाय 4 आ गया, तो यहां पर समझना ये कब आया, ऊपर क्या वैल्यू रखी है अपन ने, ऊपर क्या मतलब नीचे किस x की वैल्यू क्या है 4 है, तभी तो यहाँ पे स्क्वायर हुआ, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 1 17। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू रखी मैंने, x की वैल्यू कितनी रखूं यहाँ पर 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 प्लस 1 बाय 64, इसका डीएस कितना आएगा 1, इसका डीएस कितना आ गया 1, 1 प्लस 1 2, तो यहां पर 2 है, तो ऑप्शन में देखना कि किसका 2 है बस। सेम क्वेश्चन इसमें भी लगेगा, अप टू 8 टर्म्स, कुछ भी नहीं है, यहां पर भी वही चीज है, डीएस लगाना है, यहां डीएस लगाया, यहां डीएस लगाया, यहां डीएस लगाया, सॉल्व करा, करके दिखाऊं, कर देता हूं। 9 में किसी का मल्टीप्लाई करोगे आना 9 ही है, ठीक है। ये हो गया 5, ये हो गया 6, 6 5 जो 30 मतलब कि 3 में किसी का मतलब 9 का किसी में प्लस करोगे तो 9 मतलब वही रिमेनिंग संख्या, ऊपर 3 हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 8, 8 3 जा 24, 24 मतलब कि नीचे कितना हो गया ओ 6, मर गए, पहले नीचे की संख्या को सॉल्व करना पड़ेगा तो जाके, तो यहाँ पर अपन 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी 3 से कटेगा, ये भी कटेगा, उसके बाद पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, कर पाएंगे। आगे सेम क्वेश्चन एवरेज के कर पाएंगे, एसआई सीआई सब दूर यही लगना है। तो उम्मीद आपको डिजिटल सम समझ में आया भाई, जो मैंने पढ़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, साथ में आप हमारा चैनल बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे की क्लास की अपडेट आपको मिलते रहे।